6 कोस लंबा शरीर, उसके ऊपर हमारे ठाकुर जी मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए हंस रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप। और मैया आई, मैया ने कहा अरे मेरे लाला को जल्दी नीचे उतारो। लाला को जल्दी ब्रजवासियों ने उतारा, उसकी नजर उतारी और यशोदा मैया लाला को लेकर चली गई। अब सारे ब्रजवासी ये सोचने लगे कि इस पूतना जैसी राक्षसनी को किसने मार दिया। सब यही सोच रहे हैं कि इतना लंबा शरीर कैसे मर गई पूतना। तो तभी नंद बाबा आते हैं। नंद बाबा ने कहा कि मुझे पहले ही से अंदेशा हो रहा था कि मेरे लाला पर कछु संकट आ गए हैं, इसलिए मैंने वहीं से कात्यायनी माँ का जप प्रारंभ कर लिया, माता को जपना प्रारंभ कर दिया। और लगता है साक्षात मैया ने ही आकर के इस पूतना का वध कर दिया। परंतु एक आश्चर्य की बात हुई कि जब इसका पूतना का दाह संस्कार किया गया, जब 6 कोस जो लंबी पूतना है वो नीचे धड़ाम से गिरी, तो 6 कोस के जितने भी पेड़ थे वो सब टूट गए, गिर गए। अब क्यों गिर गए? अब इतना लंबा शरीर, इतना विशाल शरीर, तो इसने अपने अंतिम संस्कार का खुद ही बंदोबस्त कर दिया। कौन तोड़ेगा इतनी सारी लकड़ियां? इसलिए जब गिरी तो 6 कोस जितने भी लंबे पेड़ वृक्ष थे वो अपने आप ही टूट गए। और जब दाह संस्कार हुआ महाराज, तो इतनी सुगंधी आई, पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। सुखदेव जी ने कहा रुकिए, एक आपको बात बतानी है। क्या बात बतानी है कि सुगंध क्यों आ रही है? परीक्षित जी को भी अचंभा हुआ कि राक्षसनी का वध हुआ और सुगंध आ रही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो पूतना है वो जाति से कौन है? राक्षसनी है। खाती क्या है? बच्चों को खाती है। इतनी बुरी है पूतना, बच्चों को मार रही है, राक्षसनी है, रुधिर पीती है। पर भगवान को उसने एक क्षण का वात्सल्य प्रदान किया, इसलिए कहते हैं भगवान ने उसको अपनी माता की गति प्रदान करी। मात्र भगवान को एक क्षण का आपने सुख दे दिया, तो जैसे पूतना को माता की गति दे दी। अगर एक क्षण का भी सुख उनको मिला है तो भगवान आपको क्या नहीं दे देंगे। जब इस पूतना ने मात्र एक क्षण आनंद दिया तो उसको माता की गति दी। और यदि आप भगवान को खूब प्रेम दोगे, वात्सल्य दोगे, माँ की तरह प्रेम दोगे, तो भगवान तो स्वयं आपके घर आ जाएंगे, माखन खाने स्वयं आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पूतना मर्दन भगवान श्री कृष्ण की ये कथा हमने श्रवण करी। और कहते हैं कि अब मथुरा की गलियों में हमारे भोलेनाथ का आगमन होता है। कहते हैं कि भगवान जो भी लीला करते हैं, चाहे वो राम बनकर आए हो, चाहे वो कृष्ण बनकर आए हो, तो हमारे जो भोलेनाथ हैं वो जरूर आते हैं, क्योंकि दोनों के मध्य इतना सुंदर जो रिश्ता है। हम लोग क्या कहते हैं कि हरि हर एक है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए आज भोलेनाथ आए हैं महाराज। और भोलेनाथ ने ब्राह्मण का रूप बनाया है, जटाएं हैं, सर्प है। क्योंकि माता ने कहा था कि अभी आपने ठाकुर जी की लीला देखी, पूतना ने रूप बदल लिया तो आंखें बंद कर ली महाराज। इसलिए भोलेनाथ अपना वही स्वरूप लेकर जाइए, वही स्वरूप लेकर। लंबी लंबी जटाएं हैं, सर्प है, और हमारे बाबा जाते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। और जैसे ही आए मैया ने देखा, अरे कौन आ गया है दरवाजे पर? सखी कहती मैया एक बाबा आ गयो है, गले में सर्प है, लंबी लंबी वाकी जटाएं हैं मैया, खूब डरावना लग रहा है वो बाबा। अच्छा क्या कह रहा है?
तो बाबा कहते हैं मुझको बस अपने लाला की छवि दिखाई दे, बस एक छवि मैं देख लूंगा और यहाँ से चले जाऊंगा। अब मैया बाहर आई, मैया ने कहा बाबा जो दान लेना है मुझसे ले ले, पर लाला को ना दिखाऊंगी। अभी लाला को मारने के लिए पूतना मौसी आई थी, और तुमको तो देखकर हमारे जो लाला हैं वो डर जाएंगे, इसलिए मैं अपने लाला को, अपने छोरा को, अपने नेक से छोरा को ना दिखाऊंगी। जो कछु दान तुमको चाहिए वो ले लो। अरे बाबा कहते अरे मैया ऐसा ना कर, अरे तू जाने ना मेरे बाबा ने मुझसे कहा है कि जब तक नंद बाबा के छोरा का दर्शन नहीं करेगा तब तक तेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। और कहते हैं कि नंद बाबा, तो कहते हैं कि नंद बाबा के महल के सामने हमारे जो भोलेनाथ हैं वो कहते हैं अरे मैया एक बार दिखाई दे अपने लाला को, एक छवि देख लो। मैया कहती नहीं दिखाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। अब बाबा भी कहते हैं अरे मैया तैने अभी बाबा की हट नहीं देखी। तो मैया भी कहती है कि बाबा तैने भी अभी मैया की हट नहीं देखी, मैया जब ठान ले ना तो फिर वो कुछ भी अपने बच्चों के लिए कर सकती है। अब हमारे बाबा बैठ गए, वहीं पर बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, और हमारे लाला ने जोर जोर से रोना चालू कर दिया। अब मैया परेशान हैरान हो गई, कहा है गयो मेरे लाला को, अभी तक तो ठीक था, मुस्कुरा रहा था, लगता है कि इस बाबा ने ही कछु जादू टोना कर दिया है। गोपी बोली सही कहा मैया, ये बाबा जब से आया था ये कुछ ना कुछ मंत्र पढ़ रहा था मैया, और मुझको ऐसा लग रहा है कि इस बाबा ने ही कछु जादू टोना कर दिया। अच्छा, जाकर के बाबा को बुलाया तो सखी गई दौड़कर, अरे बाबा हमारा लाला रो रहा है, आ जाओ एक बार उसको देख लो। बाबा कहते मैया से पूछ कर आ कि एक बार अपने गोद में बैठाएगी लाला को। सखी दौड़ कर गई, पूछा, मैया ने कहा बस उस बाबा को बुला दे, फिर गोद में भी अपने छोरा को दे दूंगी। और कहते हैं अब हमारे जो बाबा हैं वो धीरे धीरे नंद भवन में प्रवेश करते हैं, और जैसे ही लाला को देखा कहते हैं कि जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। आप सभी को आता है? तो सभी हमारे नंद बाबा के जो छोरा है, जो लाल है, उनकी सुंदर छवि को देखकर सब मेरे साथ गाएंगे कि जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जिए रे यशोदा मैया तेरो ललना। और हमारे बाबा हैं लाला को देखकर इतने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि उनकी नजर उतारने लगते हैं, और कहते हैं हमारे जो बाबा, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। सभी गाएं जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। और हमारे लाला को देखकर भोलेनाथ उनकी सुंदर छवि को देखकर कहते हैं,
देखिए, आपको भी हमारे जो लाला है उनकी नजर उतारनी, जैसे हमारे भोलेनाथ उतार रहे हैं। तो सभी को ऐसे करते हुए मेरे साथ कहना है कि जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। रे यशोदा मैया तेरो जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। रे यशोदा मैया तेरो काली अखियाँ मैया घुंघराले हैं बाल। कारी कारी अखियाँ मैया घुंघराले हैं बाल। कारी कारी अखियाँ मैया घुंघराले हैं बाल। जो भी देखे कान्हा को, जो भी देखे कान्हा को वो हो जाए निहाल, वो हो जाए निहाल। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। सभी गाए भाव से। रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। रे यशोदा मैया तेरो ललना। और अब हमारे भोलेनाथ कहते हैं, बड़ भागी है मात यशोदा ऐसो सत तन जायो। बड़ भागी है मात यशोदा ऐसो सत दिन जायो। बाबा कहते हैं मैया तू बड़ी बड़भागी है, क्योंकि ऐसे सुंदर लाला को तैने जायो है। इसलिए बाबा यशोदा मैया को देख कर कहते हैं, बड़ भागी है मात यशोदा ऐसो सत तन जायो। बड़ भागी है मात यशोदा ऐसो सत दिन जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी, पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो, हाँ तेने गोद खिलायो। और वो पूरन ब्रह्म के स्वामी जो जगदीश्वर है वो क्या करते हैं, वो पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। और हाथ उठा के तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। रे यशोदा मैया तेरो ललना। भोले बाबा कहते हैं, अरे मैया मैं बड़ी दूर से आया हूँ और
एक ही आशा लेकर आया हूँ। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। अरे मैया इतनी प्रतीक्षा करी थी कि कब तू लाला जाएगी और कब मैं दर्शन करूंगी, इसीलिए आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरे इष्ट जगत के स्वामी, मेरे इष्ट जगत के स्वामी, तेने गोद खिलायो, हाँ तेने गोद खिलायो। पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना, दोनों हाथ उठाकर। की हरिया तेरो मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हरिया सोदा मैया तेरो ललना। और अब भोलेनाथ कहते हैं, अरे मैया तू डर रही है कि तेरा लाला मुझको देखकर डर जाएगा। अरे मैया जो तेरा लाल है ना, वो सबको डराने वाला है, वो भक्तों का हितकारी है, वो भगवान है। इसलिए मैया हमारे भोलेनाथ कहते हैं, माया काल डरे या से ये भक्तन को हितकारी। आया काल डरे आनंद को अधिकारी। अरे मैया तेरे छोरा से माया डरती है, तेरा लाला मायापति है, इसलिए मैया तू डरना। माया काल डरे या से ये भक्तन के हितकारी। आया काल डरे के अधिकारी। अपने लाल का भेद न जाने, अपने लाल का भेद न जाने, तू भोरी महतारी, हाँ तू भोरी महतारी। पकड़े बाबा की उंगलिया, तेरो ललना। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरे संग कहेंगे और लाला को उनकी नजर उतारते हुए कहेंगे कि जुग जुग जीवे दी यशोदा मैया तेरो ललना। कि जुग जुग जीवे दी यशोदा मैया तेरो ललना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। और कहते हैं कि हमारे जो भोलेनाथ हैं वो यही बात कहते हैं कि जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। अरे मैया मैं तो आशीर्वाद देने आया हूँ तेरे लाला को, और तू मुझसे ही डरी जा रही है। और जैसे ही हमारे बाल गोपाल बाबा की गोद में आए, खिलखिलाकर हंसने लगते। अब मैया ने कहा है गयो दर्शन। बाबा ने कहा अब कछु देर और रहने दे। अरे मैया ने तुरंत छीन लिया, अरे सर्प है गले में, तुरंत छीन लिया और लाला फिर से रोने लगते हैं। अब मैया कहने लगी कि कछु जादू टोना तू जाने बाबा, मुझको ऐसो लगता है, और जब तू फिर चला जाएगा फिर मेरा लाला रोएगा। तो भोलेनाथ कहते हैं तुम ऐसा करो कि अपने ही आंगन में भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग स्थापित करो
और जब भी तेरा लाला नहाए स्नान करे तो वो जल इस शिवलिंग पर डाल देना, तो हमेशा तेरा जो लाला है वो प्रसन्न रहता रहेगा और कभी रोएगा नहीं। इसलिए हमारे भोलेनाथ उन नंद महल के आंगन पर नंदेश्वर महादेव के रूप में आज भी वहां पर स्थित है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। तो इस प्रकार से भगवान ने पूतना मर्दन किया, शक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा। और अब लीला सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान का नामकरण कैसे हुआ। तो कहते हैं कि ठाकुर जी अब थोड़े बड़े हो रहे हैं। तो एक दिन वसुदेव बाबा ने गर्गाचार्य जी से कहा कि आप जाइए और मेरे लाला का नामकरण कर दीजिए। और कहते हैं कि जो ये गर्गाचार्य जी हैं वो कौन है, तो सुखदेव जी ने बताया कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। कहते हैं गर्गाचार्य जी कौन है, तो कहा कि गर्ग पुरोहितो राजन, कि वसुदेव बाबा के जो पुरोहित हैं वो यही गर्गाचार्य जी, इनके कुल पुरोहित हैं। इसलिए वसुदेव बाबा से कहा कि आप, वसुदेव बाबा ने कहा आप जाइए और मेरे लाला का नामकरण करके आइए। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी गोकुल की गलियों में प्रवेश करते हैं और जैसे ही नंद बाबा ने देखा, अरे तुरंत स्वागत करने लगते, अरे अहो भाग्य हमारे कि आप पधारे। क्योंकि गर्ग जो पुरोहित है, गर्गाचार्य जी हैं, वो कोई ऐसे वैसे पुरोहित नहीं, ज्योतिष का उनके प्रकांड ज्ञान है, ज्योतिषाचार्य हैं, इसलिए पूरे ब्रज में उनकी ख्याति थी। और जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही नंद बाबा ने कहा, अहो भाग्य मेरे, चलिए महाराज मेरे भी घर में आइए। अरे महाराज मैं क्या बताऊं आपको, पता नहीं मेरे छोरा के ऊपर कौन सी साड़ी साथी लग गई है। जब से पैदा भयो है तब से कोई ना कोई विघ्न आ रहा है बाबा। कभी पूतना आ जाती है, कभी शक्टासुर, कभी तृणावर्त। इसलिए बाबा कछु आशीर्वाद दे जाओ उसको। बाबा ने कहा अच्छा पहले इसका नाम तो बताओ, क्या नाम है इसका। अरे बाबा नाम तो रखो ही ना है, मैंने नाम ही ना रखो, और नाम नहीं रखा तो राशिफल कैसे देखूंगा। और माता पिता की तो यही आदत है, कोई ब्राह्मण आ जाए तुरंत हाथ दिखाते, अरे मेरे छोरा को देख लो, का बनेगो, कैसो होगो, सब पूछने लगते हैं। इसलिए नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज आइए इसका नामकरण भी रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए। और महाराज हमारे घर में तो दो दो छोरा हैं, एक यशोदा के लाल है और एक रोहिणी का लाल है। इसलिए महाराज चलिए बड़ी धूमधाम से हम नामकरण का उत्सव करेंगे। और इसके बाद महाराज इसका हाथ भी आप देख लें। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, मैं धूमधाम से नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैंने उत्सव मनाया, और मैंने तो ऐसा सुना है कि तेरा लाला अगर करवट भी बदल लेता है तो तुम लोग उत्सव कर लेते हो। और उत्सव कर लिया तो ये जो कंस है ना, कंस, उसके दूत आ जाएंगे, उसके सैनिक आ जाएंगे और तुम्हारे प्यारे से लाला को ले जाएंगे। इसलिए धूमधाम से तो मैं नहीं करूंगा, अगर शांति से करना है तो मुझे बताओ। नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज आप गौशाले में इनका नाम रख लो, हमें तो सब स्वीकार है। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज गौशाले में विराजमान हुए और कहा कि अभी मैं जाकर के यशोदा और रोहिणी को लाता। बात महलों तक पहुंच गई, अरे गर्गाचार्य जी आए हैं, जल्दी करो तैयार होकर आओ। तो यशोदा मैया ने क्या करा, कहा कि चलो बाबा का टेस्ट लिया जाए, कैसे बाबा है। तो उन्होंने क्या करा, एक्सचेंज कर लिया।
अपना छोरा किसको दे दिया? रोहिणी माँ की गोद में सुला दिया। और जो रोहिणी माँ के गोद में जो लाला है उसको अपना लेकर गर्गाचार्य जी के पास जा रहे हैं। अब बाबा ने जैसे ही देखा रोहिणी माँ की गोद में ठाकुर जी को, एक टक देखते ही जा रहे हैं और कहते हैं महाराज उनकी तो समाधि ही लग गई। उनकी क्या लग गई? क्या लग गई? समाधि लग गई। वो बैठे हुए हैं और बस एक टक लाला को निहारते जा रहे हैं। एक बार सभी कहेंगे, क्या कहना है? क्या कहना है? राधे राधे। तो हमारे जो बाबा हैं गर्गाचार्य जी, वो लाला को निहारे ही जा रहे हैं। अरे साक्षात ईश्वर, साक्षात हरि ये छोरा बनकर आया हुआ है। देखते ही जा रहे हैं गर्गाचार्य जी। अब मैया को लगा कि लगता है बाबा हमारे छोरन का भविष्य देख रहे हैं, हमारे लाला का भविष्य देख रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जो नंद बाबा हैं उनकी समाधि, नंद बाबा ने जैसे ही देखा कि गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई है, नंद बाबा ने भी सोचा कि अरे कुछ ना कुछ भविष्य सोच रहे हूं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। देखिए एक बार जोश से कहना है, राधे राधे। तो आइए अब हम भगवान की सुंदर बाल लीला में चलते हैं कि गर्गाचार्य जी महाराज समाधि में चले गए। और समाधि में चले गए हैं और कहते हैं उसी समय ठाकुर जी के सुंदर रूप को देख करके उनके मन में क्या चल रहा है, आइए संकीर्तन के माध्यम से श्रवण करते हैं। श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे। राधा मोहन कुंज बिहारी, गोपी वल्लभ गिरवरधारी। राधा तो कहते हैं कि लीला उस समय पहुंची कि हमारे गर्गाचार्य जी महाराज समाधि में हैं और भगवान के ही सुंदर नाम सुंदर रूप हर युग में
भगवान ने जो जो अवतार लिए हैं, गर्गाचार्य जी के सामने भगवान उसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। तभी मैया कहती हैं कि मुझको ऐसा लगे है कि बाबा चले गए, भगवान को प्यारे हो गए। यशोदा मैया कहती हैं अगर जाना ही था तो घर से बाहर जाते, मेरे घर में उनको मरना था। और कहते यशोदा मैया ने खूब जोर से उनको झटका दिया और गर्गाचार्य जी की समाधि टूट गई। मैया कहती अरे कछु नाम तो बताई दो मोको कि लाला का क्या नाम रखूं, क्या नाम है, क्या करोगे मेरा लाला। तो बाबा तो समझ गए कि इन दोनों ने मिलकर के लाला को एक्सचेंज कर दिया। तो कहते हैं कि यशोदा मैया को देखकर उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि जो ये लाला है उसका नाम होगा बलराम, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी पुत्र है और इसका नाम होगा बलराम। इसके पास बल की अधिकता होगी, इसीलिए पूरा ब्रज, पूरा संसार इसको बलराम के नाम से जानेगा। अब मैया ने कहा कि भेद तो खुल गया है, अब मेरे लाला का भी नाम बता दे। अब बाबा कहते हैं इसका महाराज एक नाम नहीं होगा, अनेकों नाम इसके होंगे। जैसा भक्त का भाव होगा तेरा छोरा का वैसे ही नाम पड़ जाएगा। कोई माधव कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा, कोई राधा रमण कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा, कोई राधा वल्लभ कहेगा, सब अपने अनुसार उसका नाम रखे। मैया कहती एक तो नाम बताई दो। तो कहते हैं इसका नाम होगा श्री कृष्ण। अच्छा श्री कृष्ण होगा तो इसका अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि कृष्यति इति कृष्णा, जो सबको आकर्षित कर ले उसका नाम ही क्या है? श्री कृष्ण। मैया ने कहा अच्छा इसका नाम होगा श्री कृष्ण, तो करेगा क्या मेरा लाला? क्या बनोगा मेरा लाला? क्या बनेगा? कछु काम करेगा? कोई व्यापार करेगा? तो मैया पूछती है कि कुछ काम करेगा मेरा लाला कि गैया ही चराता रहेगा? तो बाबा ने कहा कि ये कोई व्यापार नहीं करेगा तेरा लाल, तेरा लाल तो बड़ा होके चोर बनेगा, चोर। अरे मैया कहने लगी चोर बनेगा? अरे मेरे घर में तो 9 लाख गैया है, खूब दूध है, खूब माखन है, सब चीज है, और मेरा लाला चोर बनेगा? और ऐसा वैसा चोर नहीं बनेगा, चोर का सरदार बनेगा। जितने भी चोर हैं, जितनी भी चोरों की मंडली है, उनका सरदार तेरा लाला बनेगा। अरे मैया ने कहा कि अच्छा बाबा आप चलो, हम उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा व्यक्ति बना देंगे। कहते हैं कि अब नामकरण जैसे ही हुआ हमारे लाला बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और कहते हैं एक दिन हमारे लाला कहते हैं मैया मैंने देखा है कि मेरे सखा का ब्याह हो गया है, अरे मैया मेरा भी ब्याह करा दे। मैया ने कहा किससे करेगा? तो कहा मैया वही बरसाने वाली से, बड़ी प्यारी मुझको लगती है, इतनी छोटी सी है, इतनी प्यारी सी है, तो को भी बड़ी पसंद आएगी। अच्छा तो को ब्याह करना है? और हमारे लाला कितने भाव से अपनी मैया से कहते हैं, आइए हम सभी श्रवण करते हैं। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह। लाला कहते हैं अरे मैया वो बिरज की छोरी, वो बरसाने वाली से मेरा ब्याह करा दे, शर्माते हुए कह रहे हैं। तो आइए कैसे हमारे लाला कहते हैं, सभी श्रवण करें। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह।
गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। और मैया कहती है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराई दूँ तेरो प्यार। कैसे करा दूँ तेरा प्यार। और अब हमारे लाला कहते हैं कि मैया अगर मेरा ब्याह नहीं कराया तो क्या मैं करूँगा? जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद ओ मैया तेरी देहरी पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा रेमदाद जीत हार का राज का गोरी से। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से जय हो मैया कराई दे मेरो प्यार। सभी नृत्य करते हुए गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। और देखिए इतना प्यारा भजन है और आप लोग नृत्य नहीं कर रहे हो। अरे नृत्य करते हुए सुंदर लीला में प्रवेश करिए। जिसको नृत्य करना है वो खड़े होकर मेरे साथ गाएं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। लाला कहते मैया जब बहू आ जाएगी तो अपनी राधा से तेरे चरण दबवाऊंगा। और कहते हैं अपनी राधा से मैं माँ चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से। जय हो ब्रज की छोरी से जय हो मैया कराई दे मेरो प्यार।
छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी। हमारे लाला कहते हैं मैया, जब वो छोटी सी जो राधा है जब तेरे अंगना में डोलेगी, घूंघट लेके डोलेगी, तो कैसा तेरे सामने चित्र होगा मैया, तू सुन। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। काऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा। बातें सुनकर हमारी मैया कहती है, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काई, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काई। हमारे लाला की इतनी सुंदर सुंदर बातें जैसे ही मैया सुनती है तो कहती है, सुन बातें कान्हा की बातें मैया की मैया बैठी मुस्काए। बातें सुनकर मैया क्या कहती है, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। और नजर कहीं लग जाए ना मेरे ये लाल को, राधिका गोरी से जय हो ब्रज की चोरी से जय हो मैया कराई दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ करेंगे, क्या कहना है, राधिका गोरी से जय हो आपको कहना है, राधिका गोरी से जय हो ब्रज की चोरी से जय हो मैया कराई दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराई तू तेरो प्यार। गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, मैया करा दे मेरो प्यार। गोरी से ब्रज की छोरी राधे राधे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। ऐसे ही हमारे लाला अपनी मैया को बड़ा ही प्रेम प्रदान कर रहे हैं। कभी मैया से कहते मैया मेरो ब्याह करा दे, कभी मैया से कहते मुँह को चंद्र खिलौना दे दे। विविध प्रकार की सुंदर सुंदर बाल लीलाएं करते हैं और मैया यही सब बातें सुनकर
रोज आनंदित होती। और अब कहते हैं कि अब सुंदर सी लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं और वो है माखन चोरी लीला। अब कहते हैं कि ठाकुर जी ने अपनी गोपियों को आनंद देने के लिए सुंदर सी माखन चोरी लीला करी। और माखन चोरी लीला जो कान्हा ने करी और जो वास्तविक जो चोरी आजकल होती है, बड़ा अंतर होता है उसमें। ये तो भक्त जो भाव से इसको माखन चोरी लीला कह देते हैं, पर ये आजकल की चोरी की तरह नहीं है। देखिए आजकल की जो चोरी होती है वो अभाव में होती है। किसी वस्तु का आपके पास अभाव है तो चोर जाकर चोरी कर लेता है, पर हमारे कान्हा को किसी चीज का अभाव नहीं। वो तो सिर्फ भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, उनके भाव के अनुसार उनको प्रेम देने के लिए ये माखन चोरी लीला की। और आजकल की जो चोरी होती है उसमें तो नुकसान हो जाता है, चोर आता है मार देता है, पर यहाँ पर हमारे ठाकुर जी किसी का नुकसान नहीं करते। जितनी भी गोपियां हैं उनके घर में वो माखन खाने इसलिए गए कि उनका जो पाप है उस पाप को वो चुरा सके, उनके चित्त को वो चुरा सके। इसीलिए घर घर जाकर हमारे जो नंद लाला है वो चोरी की लीला कर रहे हैं। तो कहते हैं अब हमारे जो लाला हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं। अब देहरी से बाहर निकल करके अपनी उन्होंने एक मंडली बना ली, और मंडली में है मनसुखा, सुदामा, श्रीदामा, उनके ग्वाल बाल हैं। कहते हैं एक दिन हमारे लाला अपनी मंडली के साथ बैठे थे, तो लाला ने कहा कि चलो कछु खेल खेला जाए। मित्रों ने कहा कौन सा खेल? लाला कहते चोरी का खेल खेलेंगे हम लोग। अरे दारी के चोरी का खेल खेलेगा? मैया को जैसे ही मालूम चलेगा ना हम सबकी पिटाई करेंगी। अरे मनसुखा, पैसे की चोरी नहीं करनी है, अपना तन देखा है, तेरा मन भी सूखा और तेरा तन भी सूखा, इतना सूखता चला जा रहा है, 1.5 हड्डी का हो गया है, कछु मैया खाने को देती है? अरे लाला का बताऊं, मुझसे इतना मेहनत कराती है, इतना काम कराती है मेरी मैया, परंतु जब खाने की बारी आती है तो सारे मथुरा के ग्वाल बालों को, मथुरा के लाला को माखन खवा देती है। अब बता मैया, कछु मिलता नहीं है खाने को, इसलिए 1.5 हड्डी का हो गया। लाला ने कहा इसीलिए तो चोरी करनी है, पैसों की नहीं, माखन की चोरी करेंगे। फिर एक मित्र कहता अरे दारी के, तेरे घर में तो इतना सारा माखन है, 9 लाख गैया हैं, तो को कछु माखन मिश्री की आवश्यकता क्या, तेरे पास तो इतना सब कुछ है। अरे कन्हैया कहते मोको नहीं चाहिए, मैं तो इस मनसुखा को देखकर मुझे दया आ जाती है। देखो कितना काम करता है, मैया इससे कितना काम कराती है, इसीलिए इसके लिए हम सब माखन चोरी की लीला करेंगे, माखन चोरी करेंगे। अच्छा, हम सबको तो आता तो है नहीं माखन चोरी लीला करना, तो लाला कहते हैं कि पहले अपने घर में जाकर चोरी करनी और फिर हम यहीं इस वृक्ष के नीचे मिलेंगे और फिर जो निश्चित होगा उसको आगे हम करेंगे। कहते हैं अब लाला गए अपने घर और लाला सोचने लगे कब मैया जाए और कब मैं चोरी करूं। मैया तो श्रृंगार करती हैं, लाला का बड़े प्रेम से श्रृंगार कर रही हैं। अब तभी एक गोपी आवाज लगाती है, अरे मैया देख बाहर कौन आया तो उसे मिलने। अब मैया भागती हुई चली गई और लाला ने देखा अच्छा मौका है, अंदर प्रवेश किया और माखन में जैसे ही हाथ डाला मटकी में वैसे ही मैया आ गई। अरे लाला कहाँ चला गया? अब कान्हा के मुंह में भी माखन लगा है, हाथ में भी माखन, अब क्या करूं? मैया कहती है तू चोरी कर रहा है, गलत बात लाला, मैंने तो को यही सिखाया।
अरे मैया, मैं चोरी नहीं कर रहा था। मैंने देखा कि रसोई घर में बहुत सारी चींटियां जा रही हैं और मैंने देखा मेरी मैया इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, इसलिए चींटी निकालने गया था मैया। और इतने में तू आ गई। अच्छा, तो तेरे मुंह में कैसे माखन लगा है? अरे मैया क्या बताऊं, एक बड़ी शरारती चींटी थी। पहले वो मेरे पैर पे चढ़ी, फिर मेरे जंघा पे चढ़ी, फिर मेरे पेट पर चढ़ी और चढ़ती चढ़ती मेरे हाथ पर आई और मेरे मुंह पर आ गई। अब मैया मैं तो बड़ा डर गया और मैंने हाथ से जैसे ही उसको हटाया मेरे मुख में माखन लग गया। अच्छा इसलिए लग गया, कोई बात नहीं, चोरी ना करना लाला। ठीक मैया। अब लाला दौड़कर वृक्ष के नीचे बैठ गए और देखा सारे जो मित्र मंडली हैं उनकी, किसी के मुख में हाथ का निशान है, किसी के पीठ के जो कपड़े हैं वो फटे हैं, किसी के मुख में काला निशान है। अरे कन्हैया ने कहा ये कहा है गयो तुमको? अरे लाला खूब पिटाई हुई है हमारी, मैया ने खूब हमको मारा है। अब इसलिए लाला तू ही हमारा सरदार होगा, इसलिए मंडली का नाम रख दिया बाल चोर लीला मंडली। ये जो मंडली है वो सबके घर जा जा कर क्या करेगी? माखन चोरी लीला करेगी। तो आइए अब हम सभी देखते हैं कि कैसे हमारे जो लाला हैं वो माखन चोरी लीला कर रहे हैं। आइए सभी लोग, कैसे हमारे लाला सभी गोपियों को प्रेम प्रदान करने के लिए माखन चोरी लीला कर रहे हैं। तो कैसे हमारे जो लाला हैं वो माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। सभी गोपियों के घर जा जाकर हमारे जो छोटे से लाला हैं कृष्ण कन्हैया हैं वो माखन चोरी की लीला कैसे करते हैं। आइए हम सभी उस दृश्य को देखें। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खट नटखट नंद किशोर, साली सेवा करते हो लाला माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो, कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गए माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, खा गए माखन चोर। संग में सखाओं की टोली बड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली बड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंची मटकिया में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। अरे यही रोज का इसका दौर, अरे यही है रोज इसका दौर। माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
मुख तकी लागे, मुख में लागे कन्हैया भागे, पीछे पीछे गो कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपी कन्हैया आगे। आयो तेरो लाला मटकी फोड़, आयो तेरो लाला मटकी फोड़, माखन खा गयो नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। काहे वो लहना लाए, क्यों रे कन्हैया घर घर जाए, नित नित काहे वो लहना लाए। घर की गैया को माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। ओखल से बांधो खुल गई डोर, ओखल से बांधो तो खुल गई डोर, माखन खायो मेरो नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस प्रकार से हमारे जो लाला है वो हर गोपी के घर जाकर माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। और महाराज जिस दिन हमारे लाला माखन चोरी के लिए गोपियों के घर नहीं जाते, उस दिन हमारी जो गोपियां हैं सब परेशान हो जाती। और एक दिन तो हमारी जो गोपियां हैं उन्होंने सोचा कि चलो लाला के दर्शन करते हैं। तो एक गोपी कहती है, अरे नंद महल जाएं तो किस बहाने से जाएं? तो दूसरी गोपी कहती है, अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं, लाला की शिकायत लेकर जाते हैं, मैया से लाला की शिकायत करेंगे और आप सब लाला के दर्शन कर लेना। तो कहते हैं कि जितनी भी गोपियां हैं अब नंद महल के बाहर आकर कहती हैं, अरे मैया घर से बाहर निकल। भैया ने कहा कि मैंने तो किसी को बुलवा दिया नहीं है। अरे का बात है, का है गयो? तो गोपियां कहती हैं कि कछु बात नहीं है, हम सभी तेरे लाला की शिकायत करने आए, हम सभी तेरे लाला की शिकायत करने। तेरा लाला जो है बड़ा उद्यमी है गयो। मेरे लाला ने क्या उधम करा है? अरे मैया तेरा लाला इतना उद्यमी है, इतना उद्यमी है कि घर घर जाकर माखन चोरी करता है, माखन चुराता है। अच्छा ऐसा करता है लाला? अभी लाला को बुलाती, अरे कन्हैया जरा निकलना। हमारे कान्हा सुंदर सा प्यारा सा मुंह लेकर आते हैं। हाँ मैया क्या हो गया? मैया कहती है सब गोपियां तेरी शिकायत करने आई हैं। अच्छा मैया मैंने तो कछु नहीं करी। अरे ये गोपियां कह रही है कि तैने चोरी करी है। अरे मैया मैं चोरी करूं? ऐसा हो ही नहीं सकता।
अरे गोपी कहती है मैया जो तेरा जो लाला है ना, उस सबके घर में घुस घुस कर अपनी मंडली के साथ जाकर के माखन को चुरा लेता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।